एक ऑफिस जिसमें पुराने नक्शे, भूगोलिक उपकरण और कंप्यूटर से भरा हुआ है। जॉन और सिया अच्छे दोस्त हैं और दोनों जियोलॉजिस्ट हैं। वे एक प्राचीन पिरामिड के अंदर होने वाली अलौकिक घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जॉन नक्शे की तरफ इशारा करते हुए सिया को समझाता है कि उस पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता किसी भूल भुलैया जैसा है। जॉन उत्साह से पिरामिड के रहस्य की खोज के बारे में बताता है। टेबल पर एक स्लाइड शो के जरिए वह पिरामिड का मॉडल दिखा रहा है। सिया ध्यान से सुन रही है। सिया और जॉन दोनों मिलकर तय करते हैं कि वे उस जगह जाकर पिरामिड के रहस्यों का पता लगाएंगे। सफर की शुरुआत होती है। एक विशाल सोने जैसे रंग का रेगिस्तान जिसमें सूरज अपने अस्त होने के समय पिरामिड के पीछे छुप रहा है। दूर एक भव्य पिरामिड खड़ा है जो समय से पुराना हो चुका है, लेकिन अभी भी अपने अस्तित्व को दर्शाता है। जॉन और सिया उत्साह के साथ उस सफर के लिए तैयार हैं। दोनों की खोज शुरू होती है। सिया गौर से पिरामिड की सतह को देख रही है जो पुराने समय के चिन्हों से भरी हुई है। तभी पिरामिड के अंदर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सिया गहरी सोच में पड़ जाती है। तभी अचानक पिरामिड की दीवार पर एक अजीब रोशनी चमकने लगती है। जॉन और सिया उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। देखते ही देखते वह चमकती रोशनी एक पत्थर के दरवाजे में बदल जाती है जो पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता है। जॉन और सिया पिरामिड के दरवाजे के सामने खड़े हैं। तभी अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है और अंदर एक गहरा अंधेरा दिखाई देता है। जॉन और सिया अंदर प्रवेश करते हुए थोड़ा चिंतित हैं, लेकिन कठिन सफर के लिए तैयार हैं। अंदर जाने पर वे अपने सामने एक भव्य पत्थर से बनी भूल भुलैया देखते हैं। दीवारों पर पुराने समय के चिन्हों की नक्शी बनी हुई है। जॉन और सिया धीरे धीरे दीवारों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अचानक जॉन एक पत्थर की दीवार के सामने खड़ा होता है। वह पुरानी भाषा के चिन्हों को ध्यान से पढ़ता है। सिया भी इन चिन्हों को देखकर हैरान है। तभी अचानक पत्थर की दीवार पर लिखी हुई पहेली और चिन्ह चमकने लगते हैं। जॉन और सिया पीछे खड़े हैं, इस पहेली को देखकर उलझन में हैं। सिया दीवार पर एक छुपा हुआ बटन ढूंढ लेती है। वह थोड़ी रुकती है और फिर बटन दबा देती है। जैसे ही वह बटन दबाती है, पत्थर की दीवार हिलने लगती है और एक नया रास्ता दिखाई देता है। एक अद्भुत पिरामिड, नीचे एक शहर है जो खूबसूरत है, जिसमें लोग प्राचीन कपड़े पहने हुए हैं। शहर में जीवन पूरी तरह से चल रहा है। जॉन और सिया शहर के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर हर चीज को हैरानी से देख रहे हैं। वे आगे बढ़ते हैं। तभी वहां के सैनिक, जो प्राचीन हथियारों के साथ हैं, जॉन और सिया को घेर लेते हैं। वे दोनों को राजा के महल की तरफ ले जाते हैं। दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। एक भव्य महल जिसमें सोने जैसे रंग के स्तंभ और जटिल डिजाइन है। महल का दरवाजा सोने से सजा हुआ है। जॉन और सिया अंदर प्रवेश करते हैं और अपने सामने एक शानदार सिंहासन कक्ष देखते हैं। राजा अपने सिंहासन पर बैठा है। उसकी नजरों में ज्ञान झलक रहा है। वह समझ जाता है कि ये दोनों बाहरी दुनिया से आए हैं। राजा आश्चर्यचकित होता है कि पिरामिड का दरवाजा केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिनका दिल नेक और मन सच्चा होता है। जॉन और सिया राजा को प्रणाम करते हैं। सिया और जॉन घबराते हुए अपना उद्देश्य राजा को समझाने की कोशिश करते हैं। वे बताते हैं कि वे प्राचीन और ऐतिहासिक वस्तुओं की खोज करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को इतिहास से रूबरू कराया जा सके। राजा समझाते हुए कहता है कि तुम यहाँ आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से जाने के लिए तुम्हें एक पहेली को सुलझाना होगा। अगर तुम उस पहेली को सुलझा पाए तो ही वापस अपनी दुनिया में जा सकते हो, वरना हमेशा के लिए हमारी इस जादुई दुनिया में कैद हो जाओगे। एक राजा को यह बात पता चलती है कि वे दोनों उस पहेली की परीक्षा देने के काबिल हैं। राजा अपने हाथों में एक चमकती हुई जादुई वस्तु पकड़े हुए हैं और जॉन और सिया को जीवन मृत्यु के खेल का रहस्य समझा रहे हैं। उस वस्तु से ऊर्जा निकल रही है। एक बड़ा पत्थर का टेबल जिसमें नाजुक चिन्ह और हिलने वाले टुकड़े हैं। यह एक मुश्किल पहेली का रूप लेता है। जॉन और सिया टेबल के चारों ओर खड़े होकर ध्यान से पहेली को देखते हैं। जॉन और सिया मिलकर पहेली का हल ढूंढ रहे हैं। जॉन अपने हाथ से
पहेली का एक टुकड़ा सेट करता है, जबकि सिया चिन्हों को ध्यान से देख रही है। उनका टीम वर्क साफ नजर आ रहा है। जैसे ही पहेली का आखिरी टुकड़ा लगाया जाता है, एक तेज रोशनी उस जादुई वस्तु से निकलती है। जॉन और सिया यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा मुस्कान के साथ अपना हाथ जॉन और सिया की तरफ बढ़ाता है। पीछे एक जादुई द्वार खुलता है जो रोशनी से चमक रहा है। दोनों वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए तैयार हैं। राजा को अलविदा कहकर दोनों उस पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं। बाहर निकलते ही पिरामिड का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जॉन और सिया पिरामिड के रहस्य को अपने दिल में छुपाकर रखते हैं। इस तरह उनकी भूल भुलैया की पहेली सुलझ जाती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।